भारतीय कानून सरोगेसी और प्रजनन तकनीक से संबंधित मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? भारतीय कानून मुख्य रूप से सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2020 और सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2022 के माध्यम से सरोगेसी और प्रजनन तकनीक से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। इन कानूनों का उद्देश्य सहायक प्रजनन तकनीकों ART और सरोगेसी की प्रथाओं को विनियमित करना, नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना, शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना और दुरुपयोग को रोकना है। सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2020। सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2020 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF और अन्य सहायक प्रजनन तकनीकों जैसी ART प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रमुख प्रावधान: ART क्लिनिकों का विनियमन। ART क्लिनिकों को राष्ट्रीय ART एवं सरोगेसी रजिस्ट्री में पंजीकृत होना चाहिए। गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लिनिकों को मानकीकृत प्रथाओं और प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। सहमति: ART प्रक्रियाओं में शामिल दोनों पक्षों, दाताओं और प्राप्तकर्ताओं से सूचित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। प्रक्रियाओं, जोखिमों और सफलता दर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। सरोगेसी और दाता विनियम: यह अधिनियम युग्मकों, शुक्राणु और अंडे और भ्रूणों के उपयोग को विनियमित करता है, जिसमें दानकर्ताओं की गुमनामी और दान किए गए युग्मकों के उपयोग से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। नैतिक और सुरक्षित व्यवहार: क्लिनिकों को नैतिक प्रथाओं का पालन करना होगा, जिसमें वाणिज्यिक शोषण का निषेध और सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। यह अधिनियम चिकित्सीय कारणों को छोड़कर लिंग चयन के लिए ART के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकार: ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के समान अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिनियम उनकी कानूनी मान्यता और अधिकारों को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय ART और सरोगेसी रजिस्ट्री: अधिनियम ART प्रक्रियाओं और सरोगेसी व्यवस्थाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित करता है। इससे नियमों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2022। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2022 भारत में सरोगेसी की प्रथा को विनियमित करता है तथा नैतिक प्रथाओं और सरोगेट माताओं और भावी माता पिता की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख प्रावधान: सरोगेसी की परिभाषा और प्रकार। परोपकारी सरोगेसी: सरोगेसी जिसमें सरोगेट मां को केवल चिकित्सा व्यय और अन्य आवश्यक व्यय के लिए मुआवजा दिया जाता है। यह अधिनियम के तहत अनुमत एकमात्र प्रकार है। वाणिज्यिक सरोगेसी: यह अधिनियम वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सरोगेट को चिकित्सा व्यय से अधिक भुगतान करना शामिल होता है। पात्रता मापदंड: इच्छुक माता पिता भारतीय नागरिक या भारत में रहने वाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI होने चाहिए। उन्हें कम से कम 5 साल तक विवाहित रहना चाहिए और उनके अपने कोई बच्चे नहीं होने चाहिए, जैविक, गोद लिए गए या सरोगेसी के माध्यम से। सरोगेट माताएं: उनकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनका कम से कम एक बच्चा होना चाहिए और वे विवाहित होनी चाहिए। उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर भी होना चाहिए देनी चाहिए। कानूनी ढांचा और अनुबंध: इच्छुक माता पिता और सरोगेट मां के बीच एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसमें अधिकारों, दायित्वों और मुआवजे का विवरण दिया गया हो। समझौता करने से पहले सरोगेट मां को कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। चिकित्सा एवं नैतिक मानक: सरोगेसी व्यवस्थाओं में नैतिक चिकित्सा पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए तथा ART क्लिनिकों को विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। यह अधिनियम गर्भधारण के अलावा अन्य उद्देश्यों जैसे वाणिज्यिक लाभ या अनुसंधान के लिए सरोगेसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। पितृत्व और कानूनी अधिकार: सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के माता पिता को कानूनी तौर पर माता पिता के रूप में मान्यता दी जाती है। एक बार बच्चा पैदा हो जाने और उसे इच्छित माता पिता को सौंप दिए जाने के बाद सरोगेट मां का बच्चे पर कोई कानूनी दावा नहीं रह जाता। अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माता के स्वास्थ्य और कल्याण की निगरानी की जाए तथा उसकी सुरक्षा की जाए। दंड और अपराध: अधिनियम में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी तथा सरोगेसी व्यवस्था से संबंधित अन्य अवैध कार्यकलाप शामिल हैं।
मुख्य विचार और प्रभाव। नियामक ढांचा। दोनों अधिनियम ART और सरोगेसी के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करते हैं, नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करते हैं और इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय ART और सरोगेसी रजिस्ट्री इन प्रथाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करती है। अधिकारों का संरक्षण। ये कानून सरोगेट माताओं, भावी माता पिता तथा ART और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। सूचित सहमति और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने से शोषण और दुर्व्यवहार को कम करने में मदद मिलती है। उद्योग पर प्रभाव। नियामक ढांचे का उद्देश्य भारत में ART और सरोगेसी उद्योग को पेशेवर बनाना है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध से सरोगेट माताओं के शोषण और प्रजनन के व्यावसायीकरण से संबंधित चिंताओं का समाधान होता है। कानूनी चुनौतियां। इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में प्रवर्तन, अनुपालन और सरोगेसी व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों के समाधान से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नियामक ढांचे की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने तथा किसी भी उभरते मुद्दे का समाधान करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है। निष्कर्ष। सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2020 और सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2022 भारत में ART और सरोगेसी प्रथाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण कदम है। इनका उद्देश्य नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना, इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना और सुरक्षित और विनियमित प्रजनन तकनीकों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है और सरोगेसी और ART के व्यावसायीकरण और नैतिक पहलुओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने में मदद करता है।